क्वेश्चन क्या है, फाइंड द zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relation between the zeros and coefficients। अच्छा, तो सेम क्वेश्चन ही तो है, लास्ट क्वेश्चन में जो था वही है, बट हाँ क्या चेंज है, पोलिनोमियल चेंज किया। पोलिनोमियल अब हो गया x स्क्वायर माइनस 3। अच्छा, ये तो एक छोटा सा डिफरेंस है क्या? नहीं, इधर कुछ बड़ा डिफरेंस है। मतलब ये लोग पोलिनोमियल का स्ट्रक्चर ही चेंज किया ना। इस पोलिनोमियल तो x है ही नहीं, x वाला टर्म तो नहीं है, x स्क्वायर वाला टर्म है बस। तो एक्चुअली ये करना थोड़ा सा और आसान है। कैसे करेंगे हम अभी करने वाले हैं, वेट। तो इसका पहले मैं थोड़ा सा एक बात बताता हूं। ये जो क्वेश्चन है, इसका पहले जो क्वेश्चन था, ये दोनों एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद हम कर रहे हैं वो मोस्टली एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस ही है, तो टेक्स्ट बुक हम पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। मतलब उसमें एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म होंगे, एक्स वाला एक टर्म होंगे, कांस्टेंट वाला एक टर्म भी होंगे। तो इधर तो मुझे एक्स वाला टर्म नहीं दिख रहा है, वो दिक्कत है। तो हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का वैसे ही रखा और एक्स इधर है ही नहीं, वो दिक्कत है ना, एक्स वाला टर्म नहीं है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में एक भी एक्स नहीं है। अगर एक भी एक्स नहीं है तो मैं बोल सकता हूं इसमें 0 एक्स है, ऐसा तो बोल सकता हूं ना। हाँ बिल्कुल, 0 एक्स है। तो 0 एक्स है तो मैं इधर लिखूंगा प्लस 0 एक्स। अच्छा, ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि 0 एक्स 0 ही तो है, तो 0 से ऐड करने से क्या बदलता है? तो ऐसा तो मैं पक्का लिख सकता हूं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए अगर एक्स का टर्म ही नहीं दिखा तो मैं लिखूंगा 0 एक्स। 0 है ही नहीं, 0 एक्स, सॉरी एक्स है ही नहीं तो 0 एक्स, ठीक है। और क्या बचता है? माइनस 3। क्लियर? अब हम सोचते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए पहले हमें इक्वेशन चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। पिछला पॉलिनोमियल तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से किए थे। इधर तो कुछ मिडिल टर्म है ही नहीं, अब फिर किसको स्प्लिट करेंगे हम? तो डायरेक्ट तरीके से इसको हम स्प्लिट तो नहीं कर सकते। हाँ, बहुत घुमा घुमा के तरीका है स्प्लिटिंग करके ही सॉल्व करने का, बट हम सिंपल तरीके में जाएंगे। ऐसा इतना रिस्क क्यों लेना है? तो इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका है। अगर x का टर्म नहीं है, x का कोएफिशिएंट अगर 0 है, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 3 0 है ना, तो मैं क्या करूंगा? माइनस 3 को दूसरे साइड भेज दूंगा, तो मुझे मिलेगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 3 या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर 3 है तो x का वैल्यू क्या होगा? एक्स स्क्वायर से मुझे x में पहुंचना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर से मुझे x चाहिए, क्या करूंगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू रूट 3। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का रूट तो x है और 3 का रूट तो रूट 3 है, तो मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू रूट 3। बट एक बात अच्छे से याद रखना, शायद आप इधर रुक जाएंगे और ये बहुत बड़ा गलती हो सकता है। इसमें हम कुछ तो मिस कर रहा है। जब हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, ऐसा अगर हम कोई इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो बस इतना कर रखा तो कुछ तो मिसिंग है, ये पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि यूजुअली हमें 2 सॉल्यूशन मिलता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अभी तक तो 2 सॉल्यूशन मिल रहे थे, अल्फा और बीटा। इधर तो एक ही मिला, ये क्यों? तो इसका रीजन है, इस केस में हमने कुछ भूल चुका है। जब हम स्क्वायर रूट निकाल के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ना, हमें एक प्लस और माइनस डालना पड़ता है। ये क्यों? प्लस और माइनस क्यों डालना है? सिंपल, आप स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करके देखें तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 3 का अगर मैं स्क्वायर किया तो वो 3 हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा। अगर मैं नेगेटिव रूट 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3 इंटू माइनस रूट 3। उसमें से माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस, और रूट 3 मल्टीप्लाई करके 3। अच्छा, तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर किया तब भी 3 मिलेगा, और माइनस स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर किया तब भी सेम 3 ही मिलेगा। ओ, तो एक्चुअली सिर्फ रूट 3 नहीं, इसी इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन है माइनस रूट 3 भी। तो कभी भी हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त
स्क्वायर रूट ले रहे हैं आसानी के लिए तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छे से याद रखना कि प्लस और माइनस डालना है। ये कभी भूला तो मार्क्स कटेगा। शायद आपको एक्सपीरियंस भी होगा, 9th में भी हम सेम चीज करते थे, शायद आपका मार्क्स कटा भी होगा इसी वजह से शायद। तो बहुत केयरफुल रहना, ये वाला पार्ट मिस मत कर, ठीक है। तो x का वैल्यू मुझे मिला प्लस और माइनस रूट 3। इसका मतलब क्या है, प्लस और माइनस रूट 3, मतलब x का वैल्यू रूट 3 भी हो सकता है, नहीं तो x का वैल्यू माइनस रूट 3 हो सकता है। तो x का दो वैल्यूज मिल गया, तो उसका एक वैल्यू पे मैं बोलूंगा एक रूट। एक रूट का मैं यूजुअली नाम देता हूं अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू मुझे मिल गया रूट 3 और बीटा इक्वल टू मुझे मिल गया माइनस रूट 3। तो फाइंड द जीरोस वाला पार्ट हमने कर चुका है, अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलते हैं। तो हमारा अल्फा था स्क्वायर रूट ऑफ 3 और बीटा था माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमें क्या चाहिए, वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन तो मुझे दिमाग में है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। मैं लिखूंगा तो नहीं, मैं फुल कैलकुलेट करके एंड में उस रिजल्ट को कंक्लूड करके ही लिखूंगा, क्योंकि मुझे वो वेरीफाई करना मेरा काम है ना। तो मैं दिमाग में पूछूंगा, अच्छा एक है अल्फा प्लस बीटा मुझे निकालना होगा, उसके लिए अल्फा और बीटा मैं इधर लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता हूं। अब माइनस बी बाई ए, अच्छा उसके लिए ए बी सी वगैरह चाहिए, तो वो भी मुझे इधर पता करके लिखना होगा, ये क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ये क्या होता था, ये बी सी वगैरह हमारा पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट्स होता था। तो ये है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट्स ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो होता है ए। इधर क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3, या स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या ए हो गया 1, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, कुछ कोएफिशिएंट है ही नहीं, मतलब क्या एक्चुअली उधर 1 है। 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर ही है, तो 1 से हम यूजुअली मल्टीप्लाई ऐसे कर, अगर कर ही रहा है ऐसा लिखता नहीं है ना, क्योंकि कुछ चेंज तो है ही नहीं, तो इसलिए नहीं दिख रहा है। अगर x का कोई टर्म का कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा तो उसका मतलब 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 0x दिख रहा है, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो x का टर्म है ही नहीं ना। तो अगर x का टर्म ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0, और इधर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख चुका है, तो हम सीधा भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 0x है, या x का कोएफिशिएंट इधर 0 है। तो x का कोएफिशिएंट को हम b बोलते थे, तो b का वैल्यू हमें मिला 0। अब क्या बचा, c था हमारा कांस्टेंट पार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 3 में क्या है कांस्टेंट पार्ट, कांस्टेंट पार्ट 3 है क्या, नहीं 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 नहीं, साइन भी कंसिडर करना है, तो हमारा c का वैल्यू आ जाएगा -3। क्लियर है ना, ओके ठीक है। तो c का वैल्यू मैंने लिख लिया -3। अब मुझे चेक करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर ही है, और अल्फा बीटा सी बाई ए के बराबर ही है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस √3। प्लस माइनस आसपास आए तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस लिखेंगे, तो आ गया √3 माइनस √3। √3 माइनस √3 क्या है, 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, ऐसे √3 माइनस √3 0। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे मिला कि 0 है। अब मैं कैलकुलेट करूंगा माइनस बी बाई ए, या माइनस बी के जगह पे 0, ए के जगह पे 1, माइनस 0 बाई 1। 0 के आसपास प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, और डिविजन बाई 1 से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका वैल्यू भी 0 ही आ गया। तो मैं देखा तो अल्फा प्लस बीटा भी 0 है, माइनस बी बाई ए भी 0 है, तो मैं बोल सकता हूं इस केस में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। वेरिफिकेशन हो गया ए वाला इक्वेशन का। अब हमें वेरीफाई करना है अल्फा बीटा वाला इक्वेशन। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू √3 इंटू माइनस √3। ये क्या है, माइनस तो एक ही माइनस है, तो इनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा। फिर बचा है √3 इंटू √3। क्या है √3 इंटू √3, वो तो सिंपली 3। √3 को मैं √3 से ही मल्टीप्लाई किया तो रूट गायब हो जाएगा ना, तो बचेगा 3। तो अल्फा बीटा का वैल्यू मुझे मिला कि वो 3 है। अब मुझे देखना होगा c बाई ए का वैल्यू। c क्या है, मैंने इधर लिख रखा है, c है -3 और ये है 1, तो -3 बाई 1 यानी -3।
तो अल्फा बीटा भी -3 है, सी बाई ए भी -3 है, इसका मतलब है वो दोनों बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो दोनों इक्वेशन का वेरिफिकेशन हो गया, और यही तो करना था हमें इस सवाल में। तो क्लियर है ना आइडिया? इस सवाल में एक ही बात मिस हो सकता है क्या? अच्छे से याद रखना कि हमें प्लस और माइनस लिखना होगा अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स वाला टर्म नहीं आ रहा है तो हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या जो भी हम मेथड फ्यूचर में सीखेंगे वो सब के पीछे नहीं जाएंगे, हम सीधा स्क्वायर रूट लेके करेंगे। बट हाँ, हम प्लस और -3 का अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है? ठीक है,